फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आज अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रमुख त्योहार दीपावली है, जिसकी सभी लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई आज के दिन भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास बिताने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। उसी खुशी में पूरे अयोध्या के लोग दीप जलाकर उनका स्वागत किए थे। एक और मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने आज के ही दिन नरकासुर का वध किया था, और ये कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी का ये निर्वाण दिवस भी है आज। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं सब बहुत खुशी से इस पर्व को मनाते होंगे। अब जो हम लोग पढ़ा रहे थे, जो चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स का, उसका ये लास्ट टॉपिक है आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर देखते हैं अगर कहीं एक बाल्टी में पानी भरा है और उसमें सिक्का डाल दिया जाए, तो जब सिक्के को ऊपर से देखेंगे तो सिक्का हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब सिक्का तो है उसकी पेंदी में बाल्टी के, लेकिन जब हम देखेंगे तो सिक्का हमें कुछ अपवर्तन, ये किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सिक्का हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब आज की टॉपिक वही है। आज की टॉपिक द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई, मतलब वास्तविक गहराई से हमें कुछ अलग गहराई दिखाई देती है। आभासी गहराई का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखेंगे आभासी गहराई का व्यंजक है। तो वही बात हम कहना चाहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में रखी होती है तो उससे अभिलंबवत, मतलब ऊपर से देखने पर वो कुछ वस्तु कुछ कम गहराई पर, उससे कुछ कम गहराई पर दिखाई देती है। तो वही बात हम कहते हैं, जब कोई वस्तु द्रव के अंदर स्थित होती है, जब कोई वस्तु द्रव के अंदर स्थित होती है तो उसे देखने पर वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो यहां तक ये बात समझ गए होंगे। अब अपने हम चित्र पर आ जाते हैं। तो देखिए, हम यही कहते हैं कि माना कोई वस्तु O, यहां पर देखिए ये पानी भरा है, ये द्रव भरा है। अब इसके तली में हम मान लेते हैं कोई वस्तु O, देखो यहां पर रखी है, और ये कितने गहराई पर, देखिए मुक्त पृष्ठ, ये द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है या स्वतंत्र तल है,
उससे कैपिटल एच गहराई पर ये कोई वस्तु, मान लीजिए जैसे सिक्का यहां पर रखा हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि माना कोई वस्तु जैसे सिक्का द्रव के मुक्त का मतलब ऊपर से स्वतंत्र तल से, द्रव के मुक्त पृष्ठ से माना कोई वस्तु O, यहां पर O कर दीजिए, माना कोई वस्तु O जैसे सिक्का द्रव के मुक्त पृष्ठ से कैपिटल H गहराई पर स्थित है, कैपिटल H गहराई पर स्थित है। अब देखिए होता क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, कैपिटल H गहराई पर स्थित है। अब यहां सिक्का रखा हुआ है और इसे जब हम ऊपर से देखते हैं, मतलब अभिलंबवत जब सिक्के को देखते हैं, तो यहां से तो ये हम किसी वस्तु को देखने का क्या तरीका है, पहले हम वस्तु को नहीं देखते हैं, पहले प्रकाश जाकर उस वस्तु से टकराता है, फिर परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर पहुंचता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इतने में कोई समय अंतराल दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होने की वजह से। तो देखेंगे होता क्या है, यहां पर देखा जाए कि यहां पर ध्यान दीजिए, सिक्का यहां रखा है। अब बिंदु O से, गौर कीजिए, इसका प्रोसेस बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण देखो OA, ये देखो O से A तक, बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA मुक्त पृष्ठ या द्रव के तल के बिंदु पर देखेंगे, यहां से भाई, यहां से बिंदु O से ये जो प्रकाश की किरण है, ये बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर अपवर्तित होकर, देखेंगे भाई खुद समझते हैं कि ये द्रव है, इसका अपवर्तनांक n है, ये सघन माध्यम है, और ये जब बिंदु A से ये आपतित किरण जो बिंदु A से दूसरे माध्यम वायु में जाएगी, कहने का मतलब यहां क्या है, वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखो ये वास्तव में ये जा रही थी इस सीध पर, अभिलंब से क्या हुआ है, दूर हट गई है। तो हम यही कहेंगे कि बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA बिंदु A पर अपवर्तित होकर AB मार्ग से निकल जाती है, और वहीं से देखें बिंदु O से ही अभिलंबवत, ये देखो यहां से सीधे लंबवत, बिंदु O से ही अभिलंबवत जाने वाली दूसरी प्रकाश की किरण OC। तो ये पहले से जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत है तो जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस जाएगी। तो ये अभिलंबवत जाने वाली दूसरी प्रकाश की किरण OC सीधे क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो ये देखो यहां पर ध्यान दें, OC सीधे निकल जाती है और OA बिंदु A पर अपवर्तित होकर AB मार्ग से निकल जाती है। अब देखेंगे ये अपवर्तित किरण AB को पीछे बढ़ाने पर, इस अपवर्तित किरण AB को क्या पीछे बैक गियर लगाने पर ये कहा, इस दूसरी प्रकाश की किरण OC से बिंदु I पर मिलती है। तो ये दोनों, ये अपवर्तित दोनों की मुलाकात कहां हो रही है, बिंदु I पर हो रही है। यही बिंदु I वस्तु O का आभासी क्या है, प्रतिबिंब है। कहने का मतलब वास्तव में वस्तु यहां रखी है, लेकिन हमें दिखाई कहां देगा, बिंदु I पर दिखाई देगा। तो यही बिंदु I इस वस्तु का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो हम यही कहेंगे कि बिंदु वस्तु O से, आराम से देखिए, बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA
ये देखो OA बिंदु ए से अपवर्तित होकर आप भी बताइए किस मार्ग से निकलती है। अपवर्तित होकर AB मार्ग से निकल जाती है, जबकि ध्यान दें, ये तो AB मार्ग से निकल गई, जबकि O से ही चलने वाली O से ही अभिलंबवत चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण OC बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। जबकि O से ही अभिलंबवत, ये शब्द अभिलंबवत होगा तभी ये सीधे निकलेगी। O से ही अभिलंबवत चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण OC सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। अब समझेंगे होता क्या है। अब अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिए, वो देखो AB, अपवर्तित किरण AB में बैक गियर लगाने पर, अब अपवर्तित किरण AB को पीछे बढ़ाने पर, अपवर्तित किरण AB को क्या चीज, वो देखो AB को पीछे बढ़ाने पर ये OC से बिंदु I पर मिलती है, जो O का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि वास्तव में अपवर्तित किरण यहां नहीं मिलती है। जो O का आभासी प्रतिबिंब है। यहां तक बात उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए, इसका मतलब वास्तविक गहराई, स्वतंत्र तल से वास्तविक गहराई कैपिटल H है, और ये देखो स्वतंत्र तल से जो प्रतिबिंब बना है आभासी, इसकी गहराई कितना है, स्मॉल h। कहने का मतलब वास्तव में गहराई कैपिटल H है और आभासी गहराई स्मॉल h है। इतनी बात यहां पर समझ सकते हैं। अगर फिगर के बारे में बात कहा जाए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में, तो देखेंगे भाई, ये बिंदु O से ये आपतित किरण है, जो ये देखो जा रही है AB, और ये जो सीधी रेखा है ये अभिलंब का काम कर रही है। या यहां से मत देखिए, सीधा देखें, ये आपतित किरण देखिए OA, ये बिंदु A पर आपतित हुई है, यहां पर अभिलंब हमने डाल दिया, तो अभिलंब ये है, देखिए अभिलंब ये है और आपतित किरण ये है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं, तो इसीलिए इसको हमने I मान लिया। अब यहां पर देखें, ये अभिलंब इधर से है और एक अभिलंब इधर से है, तो कहने का मतलब दो अभिलंब ऐसे हो गए और ये आपतित किरण ऐसे है, तो ये अगर I है तो देखो ये भी एकांतर कोण होगा, इसलिए ये भी I होगा। तो देखो ये I है तो ये भी क्या होगा, I होगा, क्योंकि दोनों ये देखिए अभिलंब है और ये तिरछी जो OA रेखा है ये एकांतर कोण बना रही है, I हो जाएगा। इस साइड में समझते हैं, ये अपवर्तन कोण R है, ये अपवर्तन कोण बन किससे रहा है, ये अभिलंब प्लस अपवर्तित किरण से बन रहा है। तो यहां पर भी देखिए ये R क्यों हो गया, क्योंकि ये भी अभिलंब और वही अपवर्तित किरण से ये भी बन रहा है, तो वो अगर R है तो ये भी R होगा। तो उम्मीद करते हैं फिगर के बारे में ये बात समझ गए होंगे। अब देखें स्नेल का नियम हम लगा देते हैं, तो देखेंगे
देखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के, अब समझेंगे भाई, स्नेल के नियम से क्या होता है समझते हैं। ध्यान दीजिए, साइन आई अपान साइन आर, और ये बराबर आप लोग समझते होंगे N1 N2 फार्मूला, या N2 अपान N1 होता है, N2 अपान N1 होता है। अब समझते हैं N2 क्या है, जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक N2 होता है। तो यहां पर प्रकाश की किरण देखो द्रव से कहां जा रही है, वायु में जा रही है। इसका मतलब N2 के स्थान पर वायु का अपवर्तनांक होगा, और वायु का अपवर्तनांक 1 लिया जाता है, तो N2 के जगह पर 1 हो गया। और ये N1 क्या है, जहां से प्रकाश की किरण चल रही है उसका अपवर्तनांक, तो द्रव से चले इसका अपवर्तनांक हमने स्मॉल n माना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इंप्लाई दैट n साइन आई इक्वल साइन आर एकन्नम साइन आर हो जाएगा। तो ये बात उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ बात को ध्यान दीजिए, देखेंगे बात को समझेंगे। भाई कहने का मतलब आंख को हमने ये माना है कि अगर हम इस सिक्के को देख रहे हैं, गौर कीजिए, अगर यहां सिक्का रखा है, हम इस सिक्के को देख रहे हैं, तो कहने का मतलब हम कहां पर हैं, यहां पर हैं, और ये अभिलंबो सीधा ये है। अगर मान लिया जाए कि हम भी यहां पर अभिलंबो सीधा सिक्के को नीचे देखें, तो ये जो ओसी है, देखेंगे अगर हम भी अभिलंबो, अगर हम सिक्के को देख रहे हैं, हम भी ऐसे नीचे डायरेक्ट द्रव में नीचे झांके देखें, तो ये ओसी के बिल्कुल हम क्या रहेंगे, करीब रहेंगे, क्योंकि हम भी अभिलंबवत है। तो यहां पर यह कहा जाए कि यदि सिक्के को अभिलंबवत देखा जाए तो ओसी और ये ओए दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समीप होंगे। तब यहां पर ये आंख यहां ना होकर कहां होगी, यहां होगी। तो हम यही कहेंगे कि यदि सिक्के को अभिलंबवत देखें, यदि सिक्के को अभिलंबवत देखेंगे, भाई अभिलंबवत का मतलब क्या है, ये सीधा है ही, हम भी ऐसे सीधे लंबवत झांके, हम यहां से ना झांके। तो यदि इस जगह पर हल्का ध्यान देना होगा, यदि सिक्के को अभिलंबवत देखा जाए तो ओए और ओसी, वो ओए क्या है जहां से हम देख रहे थे, ओए और ओसी एक अति निकट होंगे, अति निकट होंगे, कहने का मतलब बिल्कुल करीब, अति निकट होंगे, जिससे, और अति अगर निकट है ओए और ओसी, तो जिससे आई एंड आर बहुत छोटे होंगे, बहुत क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो उम्मीद करते हैं इसका मतलब अगर ये हम यहां पर हम भी हो तो आई और आर, अरे भाई ये देखो आई है, ये इधर खिसक आए तो आई बहुत कम हो जाएगा, और आर भी उसी प्रकार बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम भी अभिलंबवत रहेंगे और अभिलंब ये है ही, तो आई आर बहुत छोटे होंगे। इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम कहते हैं आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए हमने कहा आई और आर बहुत छोटे होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी हम भी अभिलंबवत नीचे सिक्के को झांक रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो हम ये आप लोग समझते हैं, चाहे साइन आई कहो, चाहे केवल आई कहो, या उसे टैन आई कह दो, कास आई कह दो, इसका मतलब आई आर बहुत छोटे हैं। तो देखिए ये शब्द को ध्यान रखना है, अगर बहुत छोटे हैं तो साइन आई को नियरली इक्वल, लगभग इक्वल मान सकते हैं टैन आई के, और साइन आर को भी नियरली इक्वल मान सकते हैं टैन आर के। ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि याद होगा कि साइन आई को जब आई बहुत छोटा है तो आई कह देते हैं, साइन आर को केवल आर कह देते हैं। तो जब आई आर हम इसको कह सकते हैं, तो हमारी इच्छा है तो उसमें टैन भी लगा दें तो कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है।
तो अब देखेंगे हम अभी नीचे जो हमने इरेज किया है उसमें क्या आया था, n साइन आई इक्वल साइन आर। याद कीजिए, अपने पीछे को देखिए, हमने इरेज कर दिया है। तो n साइन आई इक्वल साइन आर, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं क्या होगा, n tan आई इक्वल tan आर। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं वही फार्मूले में साइन के जगह पर हमने tan कर दिया है। अब इस फिगर को देखिए, हम tan आई और tan आर का मान निकालने चल रहे हैं। तो देखेंगे सिंस tan आई इक्वल, ये देखो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। और यहां पर देखिए फिगर में ये जो बीच में डॉटेड वाली लाइन है, ये जो ए आई लाइन है, ए आई लाइन, ये मान लो तुम्हारे आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखेंगे कौन सा त्रिभुज ओ सी ए में ये आई है, तो इसके नाक के सामने जो भुजा ये है सी ए, ये लंब होगा। और ये देखो सी ए लंब होगा किसके लिए, आई के लिए, क्योंकि इसके नाक के सामने है। और ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्वा होगा। और जो बचा सीओ, ये मजबूरी में क्या होगा, आधार होगा। तो tan आई बराबर क्या होता है, लंब, लंब यहाँ क्या है सी ए, और आधार क्या है सीओ। तो ये tan आई का मान ये हो गया। एंड tan आर का मान देख लीजिए, tan आर बराबर, अब आर कहा, ये इससे जस्ट ऊपर आ जाइए यहां पर। तो लंब तो वही है सी ए, और आधार अब सीओ ना होकर सी आई हो गया, प्रतिबिंब की दूरी सी आई हो गया। अब देखिए इस मान को उठा के हम यहां रखते हैं, समीकरण 1 से रख दीजिए। तो एन सी ए अपान सीओ tan आई के जगह पर, और ये हमारा सी ए अपान सी आई हो जाएगा। अब देखिए सी ए दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो गए। तो दिस इंप्लाई दैट n बराबर क्या मिला, सी ए कैंसिल, तो ये सीओ नीचे है, यहां जाएगा ऊपर, तो ये सीओ अपान क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा। अब गौर करें चित्र में देखें सीओ है क्या, ये देखिए सीओ उस वस्तु या सिक्के की वास्तविक गहराई है। ये सीओ हमारा क्या है, वास्तविक गहराई, और सी आई क्या है, आभासी गहराई। तो n बराबर ये क्या हुआ, वास्तविक गहराई, ये हमने निकाल लिया, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई सीओ बटा आभासी गहराई, आभासी गहराई। आप देखेंगे दैट इज, ये हमारा n बराबर वास्तविक गहराई क्या है, कैपिटल एच, और आभासी गहराई क्या है, स्मॉल एच। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम इतनी बार निकाल चुके हैं, अब हमें जानना क्या है, हम ये चाहते हैं कि सिक्का अगर 5 मीटर गहरे वास्तव में रखा है, और सिक्का हमें देखने पर दिखाई दे रहा है, अगर सिक्का मान लीजिए 5 मीटर गहराई पर रखा है, और हम जब देखते हैं तो हमें 3 मीटर ही गहराई पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वस्तु में विस्थापन, मतलब वस्तु कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। क्योंकि 5 वास्तव में है, 3 हमें दिखाई दे रहा है, तो 2 मीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो हम वही कहेंगे कि वस्तु का विस्थापन अर्थात क्या, ओ आई, ये हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए वस्तु का विस्थापन मतलब वस्तु कितना ऊपर उठी दिखाई देती है, वस्तु का विस्थापन ओ आई। अब ओ आई बराबर कितना ऊपर उठ गया, टोटल वस्तु की गहराई सीओ, टोटल गहराई क्या हो जाएगी, सीओ माइनस आभासी गहराई सी आई। तो ओ आई बराबर हो जाएगा हमारा क्या होगा, सीओ है कैपिटल एच, देखिए सीओ क्या है, कैपिटल एच है वास्तविक गहराई, और आभासी गहराई क्या है, स्मॉल एच है। अब यहां से देखिए स्मॉल एच का मान, यहां से देखो स्मॉल एच का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल एच को इधर ले आइए, तो ये एन नीचे चला जाएगा, तो स्मॉल एच का मान
कैपिटल H बटा N हो जाएगा। तो OI बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान यहां से कैपिटल H अपान N हो जाएगा, और इसमें OI बराबर कैपिटल H कॉमन है तो ये 1 माइनस 1 अपान N हो जाएगा। ये हुआ कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। तो ये हमारा आभासी या गहराई या वस्तु के विस्थापन का व्यंजक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हम रोज आप लोगों का कमेंट देखते हैं, आप कमेंट में कहिएगा, हम पुनः पढ़ा देंगे अगर कोई चीज समझ में नहीं आता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।